मैरिज को ही बाइकआउट करो यार, तुम सही गलत का चक्कर बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तुम एक एग्जांपल देता हूँ, ये अब क्वेश्चन पूछो मेरे से, मैरिज क्यों नहीं करनी चाहिए, पूछो एक बार। मैरिज क्यों नहीं करनी चाहिए? मैरिज करनी चाहिए। अब मैं इसके अंदर तुम्हें बड़ी गहरी चीज बताता हूँ। एक बार एक साधु होता है, वो मरने वाला होता है, बिल्कुल लास्ट स्टेज में होता है। उसका एक चेला बैठा होता है, तो कहता है गुरुजी आप तो इतने महान हो, आप मरते वक्त कुछ अपना कुछ गुरु ध्यान दे जाओ। गुरुजी बिल्कुल मरने वाले होते हैं, कहता है कोई गुरु मंत्र तो दे जाओ। गुरुजी आंखें खोलते हैं और वो बेटे को बोलते हैं, चेले को बोलते हैं, बेटा बिल्ली मत पाल लियो। और गुरुजी कहता है यार ये क्या मंत्र दे गए गुरुजी, मुझे समझ में नहीं आया। कोई ओम भूर्भुवः स्वः कोई मंत्र दे जाते तो जप लेता, ये क्या ज्ञान दे गए। तो वो बड़ा परेशान। तो अब वो 6 महीने बीत गए, वो कंफ्यूज है वो लड़का कि भाई बिल्ली मत पाल लियो ये क्या मतलब है। तो अब कुछ टाइम बाद गुरुजी का एक दोस्त जा रहा होता है वहां से, गुरुजी का दोस्त, तो दोस्त को बताता है, दोस्त कहता है अरे यार इसका क्या मतलब है, मैं समझाता हूँ। कहता है जब तेरा गुरु जवान था ना, साधु आदमी, फुल मौज में था, गंगा के किनारे रहता था, कभी धूप में लेट लिया, कभी योगा कर ली, कभी ध्यान कर लिया, साधु आदमी है। कभी भूख लगी तो गांव से खाना ले लिया अपना, तो बिल्कुल फ्रीडम और मौज की जिंदगी जी रहा था। और उसकी लाइफ में एक तकलीफ थी, वो तकलीफ ये थी उसके टोटल मिला के उसके 2 लंगोट थे। तो जब वो रात को सोता था तो दूसरा लंगोट चूहे को उतर देते थे, समझ रहे हो। तो अब वो उसकी लाइफ की एक प्रॉब्लम हो गई। अब वो गांव में जाता है, गांव वालों को बोलता भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रही है। गांव वाले कहते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, बिल्ली पाल, ये बिल्ली ले जाओ। वो कहता बढ़िया है। अब वो बिल्ली ले आया, बिल्ली सारे चूहे मार देती है और उसका लंगोट बचा हुआ है। कुछ टाइम बाद बिल्ली ने सारे चूहे मार दिया, बिल्ली भूखी है, कमजोर है। वो कहता है जीव हत्या गले पड़ जाएगी, क्या करूं बिल्ली के लिए। गांव में जाता है, कहता है ये प्रॉब्लम चल रही है। गांव वाले कहते इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये भैंस ले जाओ, ये दूध देगी, तुम भी पीना, बिल्ली भी, चूहा। कहता सही है। अब वो भैंस को पाल रहा है, कुछ टाइम बाद वो भैंस को खाने के लिए चारा नहीं है, भूसा डालने के लिए नहीं है। तो गांव में जाता है, कहता है यार ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रही है। गांव वाले कहते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये 5 एकड़ खाली पड़ा है गुरुजी आपका, खेती करो, गेहूं भी आएगी, तो गेहूं तुम्हारे घर में आएगी। और जो वो तुम वो चारा है वो भैंस बिल्ली कहता बढ़िया। अब जो है साधु सब छोड़ छाड़ के खेती में किसान बन गया वो। तो कह रहा यार मेरे तो ध्यान में सब छूट गया, प्रोफेशन चेंज हो गया किसान बन गया वो। तो फिर बड़ा परेशान, कहता गांव में जाके ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रही है यार, मैं तो योगा मेडिटेशन सब छूट गया, इसमें क्या प्रॉब्लम है, विधवा है इसे ले जाओ, ये खेती भी कर देगी, गेहूं दूध। कहता ये तो बढ़िया है। और फिर कुछ टाइम बाद गांव वाले कहते हैं भाई गुरुजी से ठीक नहीं लगता, शादी बात है शादी कर लो। तो उसकी शादी हो गई है। अब बीवी कह रहा 3 BHK की डिमांड कर रही है, बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा, 2 बच्चे हो गए हैं, लड़के को स्कूल की फीस देनी है, लड़की की स्कूल की फीस देनी है, उसकी शादी की तैयारी करनी है, लड़के को भी मकान बना के देना है, वो कार ले लिया वो बढ़िया वाली लोन पे, और मोबाइल फोन आ गया। और उसने कहा बुड्ढे ने, बेटा बिल्ली मत पाल छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बड़ी हम सॉल्व करते हैं तो बड़ी होती है, जब उसको सॉल्व करते हैं तो और बड़ी आती है। तो साधु ने बोला मर तक बेटा बिल्ली मत पालियो। बिल्कुल। तो शादी एक तरीके की यार छोटी सी प्रॉब्लम है, सेक्स, सेक्स हटा दो चलो, कौन करेगा शादी, एक बात बताओ, तुम करोगे? तुम क्या, और बच्चे चाहिए यार, कौन बच्चे चाहिए, आदमी को तो नहीं। एक ही मुद्दा है आदमियों का। मेरे फ्रेंड्स तो जिससे मेरी बात हुई, मैंने दोस्तों से बात करी होगी, हाँ भाई शादी करनी है, सेक्स के लिए करनी है, और कोई पर्पस नहीं हमारा, बाकी सब साइड इफेक्ट आना शुरू होते हैं। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आदमी गुलाम बना हुआ है, गुलाम। सड़क पे नजर मार के देखो, कोई धूप कितनी है बाहर, कोई रेडी चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई स्कूटर चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, 12-12 घंटे की नौकरी कर रहे हैं। साइड इफेक्ट में बच्चे आ गए हैं, बिल्कुल। अब उनको स्कूल की फीस, प्राइवेट स्कूल कितने महंगे। तो भाई ये बिल्ली पालने वाली बात है। मैं तो कह रहा हूं बाइकआउट मैरिज बिल्कुल। और तो मतलब मैं कहता हूं कि चलो बाइकआउट नहीं कर रहे हो तो शादी थोड़ा डिले कर दो। भाई आदमी कहता है यार बुढ़ापा खराब ना हो जाए, यही तो है बुढ़ापा। तो भाई मैं कह रहा हूँ शादी की जो सही एज है वो 21 नहीं, सरकार ने 18 से 21 कर दिया। मैं कह रहा हूँ 21 भी नहीं है, 30 भी नहीं है, कब चाहिए बुढ़ापे का सारा 56 में चाहिए, 56 में कर लो शादी
बुढ़ापा बुढ़ापा तो साथ बुढ़ापे का निकाल सारा है ना। बिल्कुल अरे तो जवानी क्यों खराब कर रहे हो बुढ़ापे के चक्कर में? बिल्कुल स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस, शादी, भाई जो अकेले का मजा है, और अकेला कोई आदमी रह नहीं पाएगा। बिल्कुल जितने भी हमारे साधु हैं वो यही तो कह रहे हैं, अकेले में जीना सीखो। बिल्कुल उसके लिए आपको मेडिटेशन में जाना पड़ेगा। हाँ वैसे अगर साधुओं को देखा जाए वो अकेले हैं अकेले में खुश और है, उनमें से किसी को मैंने कभी स्ट्रेस में नहीं देखा है जो अच्छे वाले साधु हैं, जो अच्छे फर्जी वालों वाले की बात नहीं कर हाँ रहे हैं। अच्छे वाले भाई मैं बता रहा हूँ, मेडिटेशन से बड़ा मजा आता है। तो बिल्कुल असल साइंस ये है कि आदमी अकेले रह नहीं पा रहा, अकेले में खुश रहना नहीं आता, अकेले में बिल्कुल जीवन बिताना नहीं आता। उसको अधूरापन लगा रहता है अंदर से कि यार मैं इनकम्प्लीट हूँ, कोई पार्टनर चाहिए। ये छोटी सी प्रॉब्लम के चक्कर में ना 50 साल की चक्री घूम जाती है आदमी की।